एक ऐसी बूढ़ी औरत की कहानी जो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेले रहती है। उसकी बेटी उसको 17 साल की उम्र में छोड़ के चली जाती है। फिर उसके बाद वो अपना पूरा जीवन अकेले बिताने लग जाती है। फिर उसकी लाइफ बदलती है और उसकी लाइफ में एक बच्चा आता है जो उसकी बेटी का लड़का होता है। चलिए स्टोरी पे आते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें उस बूढ़ी औरत की बेटी को दिखाया जाता है जो 32 साल की हो चुकी होती है। फिर हमें उसके बेटे को भी दिखाया जाता है जो 7 साल का होता है और उसका नाम होता है सांगू। तभी सांगू अपनी माँ से पूछता है कि माँ, दादी माँ कैसी है? वो रहती है, काम कर लेती है, सब कुछ। तभी उसकी माँ कुछ सोचती है क्योंकि वो भी 15 साल बाद अपने घर जा रही होती है, तो उन्हें भी नहीं पता होता कि वो किस हालत में होगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि बस में कुछ लोग मुर्गी के बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, तो वो उसे खुला छोड़ देते हैं। तो वो उन दोनों के ऊपर आ गिरता है और उनके कपड़े गंदे कर देता है। इससे सांगू बहुत परेशान हो जाता है और वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी है और यहाँ पे बहुत गंदगी है, हमें वापस चलना चाहिए। और उसकी माँ कुछ नहीं सुनती। सांगू की माँ उसे डांटते हुए अपनी नानी के घर ले जाने लग जाती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, ना वो बोल सकती है ना वो सही से सुन सकती है। तो उसी बात पे उनकी बेटी उनसे माफ़ी मांगने लग जाती है और उनसे बोलती है कि अब मेरा तलाक हो चुका है और मेरे पास कोई जो जॉब था, मेरी शॉप थी, वो भी अब बंद हो चुकी है और मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो मैं इसको नहीं पाल सकती। तो कुछ दिन के लिए आप इसको अपने पास रख लीजिए, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी इस चीज़ से? तो उसकी माँ कुछ सुन तो नहीं पाती, पर वो समझ जाती है। और फिर उसकी माँ उससे बोलती है कि मुझे अभी जाना होगा, आप इसका ध्यान रख लेना। और वो उसकी माँ बोलती है तुम आज रात यहीं रुक जाओ और यहीं पे आराम करने के बाद चली जाना। तब वो बोलती है नहीं, मैं नहीं रुक सकती, मुझे वहाँ कैसे भी पहुँचना होगा और अपने लिए नई जॉब ढूंढनी होगी ताकि मैं जल्दी से जल्दी सेट हो सकूँ और फिर अपने बच्चे को वापस ले जा सकूँ। अगले ही पल वो शहर की बस पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें सांगू को दिखाया जाता है जब उसकी नानी उसको साथ में ले जाने के लिए बोलती है तो अपनी नानी को चिढ़ाने लग जाता है। फिर हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी माँ उसके लिए कुछ खाने के लिए रख के गई होती है और कुछ खिलौने रख के गई होती है। और उसकी नानी उसे जब ले जाने लग जाती है तो वो काफ़ी लड़ाई करने लग जाता है और अपनी नानी को चिढ़ाने भी लग जाता है और बोलता है कि आप तो गूंगी और बहरी हो। पर उसकी नानी उसको एक इशारा करती है पेट पे, पर वो कुछ नहीं समझ पाता। उसकी नानी उसको छोड़ के फिर अपने घर चली जाती है। सांगू भी अपनी नानी के पीछे पीछे आ रहा होता है, पर जब उसकी नानी पलट के देखती है तो वो बहाने मारने लग जाता है। वो ऐसा दिखाने लग जाता है कि वो पीछे पीछे नहीं आ रहा, पर उसकी नानी बुलाती है तब वो नहीं आता। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो खाना खा रहे होते हैं, तो उसकी नानी अपने हिस्से का खाना भी उसे खिला देती है। पर सांगू अपने काम में बिजी होता है, वो अपना गेम खेल रहा होता है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सांगू को जोर से बाथरूम लगी हुई होती है, तो उसकी नानी उसके लिए एक पॉट लाती है, तो उस पॉट के अंदर ही वो बाथरूम करता है। फिर उसकी नानी उस पॉट को धोती भी है और हमें उसे काम करते हुए भी दिखाया जाता है कि वो बड़ी बड़ी बाल्टियाँ लेके पानी भर के लाती है। फिर हमें उन्हें अकेले बैठे हुए दिखाया जाता है जो अपनी लाइफ के बारे में सोच रही होती है। उन्होंने सब कुछ जी लिया है अपनी लाइफ में। तभी उसकी नानी एक लड़के को अपने घर पे लेके आती है, पर सांगू उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो अपने अकेले गेम में बिजी रहता है और अपनी मस्ती में मस्त रहता है। उसकी नानी उसे कुछ नहीं बोलती, बस वो उसे देखते रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक दिन सब चीज़ से परेशान होकर सांगू गाँव में निकल जाता है खेलने के लिए, पर उसे अपने साथ खेलने के लिए कोई नहीं मिलता, तो वो थक हार के वापस घर को आ जाता है। फिर वो अपने वीडियो गेम में लग जाता है। तब वो अपनी नानी के पास बैठा होता है तो उसकी नानी बार बार सुई में उससे धागा डलवाती है। तो जब भी खेलने लगता है तो उसकी नानी बार बार उससे सुई में धागा डलवाते रहती है, तो इस चीज़ से वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर जब वो वीडियो गेम खेल रहा होता है तो उसके सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, तो वो अपनी नानी से पैसे मांगने लग जाता है। तो उसकी नानी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसको सेल दिलवा सके, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी गरीबी में बिताई होती है, तो उनके पास ज़्यादा पैसे सेव नहीं रहते और ना उनके घर में कोई कमाने वाला होता है। वो नानी से बोलता है कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी मॉम से आपको पैसे दिलवा दूँगा, पर उनकी नानी वापस पेट पे इशारा करती है। वो इस बात को नहीं समझ पाता। फिर वो अपनी नानी को धक्का दे के वहाँ से चला जाता है। और फिर सांगू घर पे आ जाता है और वो बहुत गुस्सा करने लग जाता है और गुस्से में वो अपनी नानी की चप्पलों को भी छुपा देता है। तो उसकी नानी बहुत परेशान होते हुए पानी लाती है नंगे पैर, तो उनको बहुत दर्द होता है और बहुत मुश्किल से वो उसका पॉट भी धो के लाती है, पर सांगू उसे भी गुस्से में तोड़ देता है और अपनी नानी को देखने लग जाता है। फिर वो अपनी नानी की हेयर पिन को देखता है तो वो उसे निकाल के चुपचाप से भाग जाता है। वो गांव में दुकान ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर पूछते पूछते वो एक दुकान पर पहुंचता है तो वो सेल देखने लग जाता है, तो
तो उसे अपने वीडियो गेम के लिए सेल्स नहीं मिलते, क्योंकि इसमें छोटी साइज़ वाले सेल डलते थे, तो दुकान वाले के पास होते नहीं है। फिर दुकान वाला उसे बताता है कि आगे एक और दुकान है, तुम वहाँ जाके पूछ सकते हो, तो उसे वहाँ भी सेल नहीं मिलते। फिर वो एक जगह जाके बोलता है कि शायद मुझे कुछ और ही खा लेना चाहिए, और वहाँ जाके वो हेयर पिन देता है। तो वो दुकान वाला उससे मना कर देता है कि इस हेयर पिन की कोई वैल्यू नहीं है, उसे मार के वहाँ से भगा देता है। और वो अपने गांव से बहुत दूर आ चुका होता है, तो उसे अपने घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है, तो उसे अपनी साइकिल पर बिठाता है और उसे अपने गांव ले जाने लग जाता है, और अपने गांव के पास ले जाके उसे छोड़ देता है। तभी देखता है कि रास्ते में उसे उसकी नानी दिख जाती है। पर वो अपनी नानी को इग्नोर करके वहीं खड़ा रहता है। फिर उसकी नानी उसको बुलाती है और अपने साथ चलने के लिए बोलती है, तो वो पीछे पीछे अपनी नानी के चलने लग जाता है। और फिर बाद में जब उसकी नानी कपड़े सुखा रही होती है, सुखाने के बाद वो अंदर घर के चली जाती है। तभी अचानक से बारिश आ जाती है। तो सांगू पहले कुछ सोचता है, फिर सारे कपड़े उतारने लग जाता है। और फिर उतारने के बाद दोबारा जब बारिश बंद होती है तो वो सारे कपड़े बाहर सुखा देता है, पर अपने कपड़ों पर डबल पिन लगाता है और अपनी नानी के कपड़ों पे पिन नहीं लगाता। फिर वो कुछ सोचता है, फिर वापस जाता है और अपनी नानी के कपड़ों पे भी एक एक पिन लगा देता है, क्योंकि उसकी नानी के पास और कोई कपड़े नहीं होते। फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी नानी आती है तब वो सो रहा होता है, तो उसकी नानी के आने के बाद वो उठ जाता है। फिर उसकी नानी उससे इशारों इशारों में पूछती है कि तुम्हें क्या खाना है बेटा, मुझे बताओ। तो एक वो टेम्पलेट लेता है, वो उसमें सब फ़ोटो दिखाने लग जाता है, पिज़्ज़ा बर्गर मांगने लग जाता है, और उसकी नानी कुछ नहीं समझ पाती। फिर वो अपनी नानी से बोलता है कि मुझे चिकन खाना है, फ्राई चिकन खाना है, तो उसकी नानी वहाँ से चली जाती। जब नानी घर वापस आ रही होती तब बहुत ज़ोर से बरसात आने लग जाती है, वो पूरी की पूरी भीग जाती है और उन्हें ठंड भी लग रही होती है। फिर घर पहुँच के खाना बनाने लग जाती है सांगू के लिए। फिर सांगू को उठा के खाना खिलाने लग जाती है। तो सांगू उस खाने को देखने के बाद बहुत नाटक करने लग जाता है, क्योंकि ये फ्राई चिकन नहीं होता, ये उबला हुआ चिकन होता है, और वो गुस्से गुस्से में वापस सो जाता है। फिर उसकी नानी भी उसको ऐसा देख के वो भी सो जाती है। पर सांगू को रात को भूख लगने लग जाती है, तो वो उठता है और वापस उस फ्राई चिकन को चाव से खाने लग जाता है। खाते खाते उसकी नज़र अपनी नानी पे जाती है, तो उसकी नानी काँप रही होती है ठंड से। और फिर अपनी नानी के पास जाके देखता है तो उनको काफ़ी तेज़ बुखार आ गया होता है। और तभी वो देखता है कि जब ये रात को आई थी तो ये बरसात में भीग गई थी, तो शायद इसके लिए इनको बुखार आ गया। और फिर उनके अपनी नानी के सिर के ऊपर एक पट्टी रख देता है और उनको गर्म करके खाना भी खिलाने लग जाता है, और उसकी नानी भी खाने लग जाती है। फिर वो अपनी नानी के सिर में वो चम्मच देखता है, तो चम्मच को हटा के वापस हेयर पिन लगा देता है। अब वो नानी के बारे में काफ़ी सोचने लग जाता है। फिर एक दिन वो जंगलों में जा रहा होता है, तो खेत में उसे एक लड़की दिखाई देती है जो घर घर खेल रही होती है, तो उसे वो लड़की काफ़ी पसंद आ चुकी होती है। फिर सांगू और उसकी नानी कद्दू बेचने के लिए शहर जा रहे होते हैं, और सड़क पर जाके वो बस का वेट करने लग जाते हैं। काफ़ी देर बस का वेट करने के बाद भी बस वहाँ नहीं आती, तो वो पैदल ही शहर के लिए निकल जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद वो कद्दू बेचने लग जाते हैं और उससे थोड़े बहुत पैसे कमाने लग जाते हैं। और सांगू अपनी नानी को कद्दू बेचते हुए देख रहा होता है कि वो बहुत मेहनत कर रही है इस उम्र में भी, और अपने पेट पालने के लिए वो क्या क्या करती है। फिर एक नई शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे जाके वो उसे नए शूज़ दिलाती है, फिर अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाती है, उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाती है, और पैसे बचाने के लिए खुद बस पानी ही पी रही होती है। और सारे पैसे देने के बाद वो एक दुकान पे जाती है जहाँ पे बैटरीज होती है। और सांगू को पता होता है कि अब उनके पास पैसे नहीं है, तो कुछ जिद नहीं करता, और फिर अपने घर जाने की बस ढूंढने लग जाते हैं, पर उन्हें बस नहीं मिल रही होती। तभी एक ड्राइवर बोलता है कि आज हम जाएंगे, तो वो जाके बस में बैठ जाते हैं। तो ड्राइवर उन्हें बताता है कि आपके फ्रेंड की तबीयत बहुत ख़राब है, आपको उनसे जाके मिल लेना चाहिए एक बार। जाते जाते सांगू की नानी उससे पूछती है कि तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या, तो वो तभी इशारा करता है, एक बच्चा चोकोबार खा रहा होता है। उसकी नानी कुछ समझती तो है नहीं, तो वो वहाँ जाके उसकी पॉलीथीन उठा लेती है ताकि उन्हें पता हो कि उन्हें क्या लाना है, और वो वहाँ से निकल जाती है अपनी फ्रेंड के घर पे और उससे जाके मिल जाती है। उससे बोलती है कि तुम एक और बार मेरे से मिल जाना, पता नहीं अगली बार हम में से कौन जिंदा रहे और कौन ना रहे। और उन्हें जाके वो पॉलीथीन दिखाती है, तो उसमें 6 चोकोबार पैक कर देती है उनके लिए। तब वो पैसे देने लग जाती है, तो पैसे लेने से मना कर देती है, और वो भी मानती नहीं है, उन्हें कद्दू देती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर वो वापस बस के पास पहुँच जाती है,
और तब वो सांगू को अपने पास बुलाती है और उसे सामान देने लग जाती है, पर सांगू उसे लेने से मना कर देता है। तो उसकी नानी खिड़की के पास जाती है और खिड़की को ज़ोर ज़ोर से बजाने लग जाती है और उसे वो सामान देने लग जाती है। तब सांगू उसे लेने से मना कर देता है। वो काफ़ी जिद करने लग जाती है और तब भी सांगू वो सामान नहीं लेता और तभी वहाँ पे बस चल जाती है। और सांगू इसे सोचता रहता है कि नानी कैसे आएगी, और वो परेशान होता है काफ़ी। वो घर जाने के बाद वो अकेला लेट जाता है और अपनी नानी के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे अपनी नानी के बारे में सोचते हुए वापस सड़क पे आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी नानी भी वहाँ पहुँच जाती है। वो पूरे रास्ते पैदल ही आई हुई होती है और इस चीज़ से वो बहुत थक चुकी होती है। ये देखने के बाद सांगू को अपनी नानी पर बहुत तरस आ जाता है और वो सारा सामान अपनी नानी से लेता है और उनके आगे आगे चलने लग जाता है। और उसे याद आ जाता है उसने बहुत बड़ी गलती करी अपनी नानी को सामान नहीं लेके, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हो गई है फिर भी उतना काम करती है। उसे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हमें दोबारा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, सांगू जहाँ पे अकेला खेतों में खेल रहा होता है। तभी उसे वो लड़का दिखाई देता है जो उस लड़की के साथ खेल रहा होता है। तो उस लड़के से बोलता है कि तुम्हारे पीछे गाय है, भागो भागो भागो। तो वो लड़का आगे आगे भागने लग जाता है। तो एक पत्थर से टकरा के वहाँ गिर जाता है और फिर वो सांगू पीछे पलट के देखता है तो पीछे कोई गाय नहीं होती। और फिर सांगू पर काफ़ी गुस्सा होने लग जाता है। तभी सांगू वहाँ से भाग जाता है। तभी रास्ते में उसे वो लड़की दिखाई देती है। तो उसे सोच सोच के वो काफ़ी मुस्कुरा रहा होता है और लड़की बताती है कि मुझे छोटे बाल वाले लड़के पसंद है। तो वो अपनी नानी से बोलता है कि नानी मेरे बाल छोटे कर दो। तो उसकी नानी उसके बाल छोटे करने लग जाती है। वो इशारों इशारों में काफ़ी समझाता है अपनी नानी को। तो उसकी नानी उसके बाल काटने लग जाती है। तभी उसकी आँख लग जाती है। तब वो उठ के देखता है तो उसके बाद उसकी नानी ने बहुत ज़्यादा छोटे कर दी होती है। इस बात से वो रोने लग जाता है और वो सोचने लग जाता है वो उस लड़की से कैसे मिलेगा। तभी उसकी नानी कुछ सामान पैक कर रही होती है और दूसरी तरफ सांगू अपना सिर छुपा रहा होता है ताकि उस लड़की से मिल पाए। और उस कपड़े से उसकी नानी सामान पैक करती है। तो वो सामान पैक करके कहीं पे जाने लग जाते हैं। वो उसी आदमी के पास जाते हैं जब पिछली बार सांगू घुमा था। तो उसे जो आदमी छोड़ने आया था वो भी काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। तो वो नानी से बोलता है कि अब हम काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, हम दूसरों पे बोझ हैं, अब हमें मर जाना चाहिए, हमारे लिए वही अच्छा होगा। और उसकी नानी उसे दिलासा देती है और एक तोहफा भी देती है कि तुम टेंशन मत लो। फिर हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सांगू कुछ पैक कर रहा होता है। उसकी नानी भी उसकी हेल्प कर रही होती है, उसे बार बार वीडियो गेम दे रही होती है। सांगू उसे लेने से मना कर देता है। फिर सारा सामान बेच के वो एक टेडी बेयर लेके आता है। फिर उसे रास्ते में एक मस्ती सूझती है तो वो अपनी गाड़ी पे नीचे फिसलने की सोचता है। जब वो फिसलता है तो उसकी गाड़ी स्लिप हो जाती है और वहीं पे गिर जाता है और उसकी काफ़ी चोट लग जाती है। जब वो वापस आ रहा होता है तभी अचानक उसके पीछे गाय पड़ जाती है। तो वहाँ पे एक लड़का आता है जिसकी उसने पहले परेशान किया था और वो उसकी हेल्प करके उस गाय को वहाँ से भगा के ले जाता है। सांगू अपना वीडियो गेम खोलता है तो उसके अंदर कुछ पैसे होते हैं जो उसकी नानी ने रखे होते हैं वीडियो गेम की बैटरी के लिए। ये देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी नानी को काफ़ी याद करने लग जाता है। दूसरी तरफ उसकी नानी इसी का इंतज़ार कर रही होती है। उसकी नानी को देखने के बाद वो काफ़ी रोने लग जाता है और उनके पास जाके खड़ा हो जाता है। उसकी नानी उसके आंसू पोंछती है और उसे एक लेटर दिखाती है। उसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि 2 दिन में उसकी माँ आने वाली है उसे लेने के लिए। तो उसे काफ़ी टेंशन हो जाती है क्योंकि उसकी नानी ना बोल सकती है ना सुन सकती है। तो कभी उसे बीमार होएगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो बीमार है। तो अपनी नानी को लिखना सिखाता है पर वो सीख नहीं पाती। वो काफ़ी कोशिश करता है। तब वो सोचता है कि इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो कुछ लेटर्स बनाने लग जाता है ताकि उसकी नानी की कभी भी तबीयत ख़राब हो तो वो डायरेक्ट लेटर भेज सके और अपनी नानी को इशारे में समझाने भी लग जाता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन उसकी माँ उसे लेने के लिए आ जाती है। तभी उनकी माँ बोलती है कि आपके लिए मैं अगली बार सर्दियों के कपड़े भिजवा दूँगी और आपसे मिलने आती रहूँगी अब। तभी उसकी माँ बोलती है सांगू से कि बेटा तुम्हें अपनी नानी से कुछ बोलना है क्या। तो वो बहाने मारने लग जाता है और कुछ नहीं बोलता। जाते जाते अपनी नानी को लेटर देता है। उसकी नानी कांच पे ठक ठक कर रही होती है और वो अपनी नानी को इग्नोर करता रहता है। वो कोई जवाब नहीं देता। वो ऐसा दिखाता है कि उसे अपनी नानी की कोई परवाह नहीं है। और जैसे बस निकलने लग जाती है उसका दिल पिघल जाता है और वो पीछे जाके वो अपने पेट का इशारा करने लग जाता है। और आज तक हमें ये नहीं पता चला कि पेट का इशारा होता क्या है। फिर उसकी नानी वहाँ से घर के लिए वापस निकल जाती। फिर उनके साथ क्या होता है, क्या आगे की स्टोरी है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसी के साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो
प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।